हेलो फ्रेंड्स। तो आपने कई बार वीटो पावर का नाम तो सुना ही होगा। वीटो पावर आजकल काफ़ी चर्चित रहा है। हाल में ही रूस ने वीटो पावर का यूज़ भी किया था। रूस एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले वीटो पावर का यूज़ किया था। आज हम जानेंगे ये वीटो पावर आखिर है क्या और इंडिया को कब मिलेगा ये वीटो पावर। वीटो पावर एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। यदि किसी देश के पास वीटो पावर है तो किसी प्रपोजल के विरोध में अपनी सहमति न रखते हुए वोट कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं यूएनएससी के कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट मेंबर की कार्यकाल 2 सालों तक की होती है। किसी देश को वीटो पावर कैसे मिलती है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। किसी देश को वीटो पावर मिलेगी या नहीं ये 2 प्रकार से निर्भर करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं और किसी देश को वीटो पावर दी जाएगी ये इस पे निर्भर करता है कि कितने देशों ने उनके लिए वोट किया है। वीटो पावर के लिए किसी देश को 9 सदस्यों की अनुमति चाहिए होती है, लेकिन इन 9 सदस्य देशों में 5 परमानेंट मेंबर की अनुमति अनिवार्य होती है। दूसरी स्थिति में उस देश के पास अधिक धन संपदा होनी चाहिए ताकि वह देश विभिन्न देशों की सुरक्षा में अपनी सहभागिता दे सके। 5 ऐसे कंट्री जिनके पास अभी वीटो पावर है वो है रसिया है, यूएसए, चाइना, यूके और फ्रांस है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है इंडिया को 1950 में यूएनएससी के परमानेंट सीट के लिए ऑफ़र दिया गया था जब ताइवान को रिप्लेस करना था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑफ़र ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि चाइना इसका हकदार ज़्यादा है और ये चाइना को मिलनी चाहिए। लेकिन नेहरू ने एक स्पीच में इस बात से डिनाई किया था। उनका कहना था उन्हें कोई ऑफ़र ऐसा मिला ही नहीं। पिछले कुछ दशकों में ग्रोथ के साथ इंडिया ने सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया है जो इंडिया को यूएनएससी के परमानेंट पोजीशन के लिए सूटेबल मेंबर बनाता है। क्या इंडिया सच में आने वाले कुछ टाइम में यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है? पिछले कुछ दशकों में इंडिया ने अपनी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर को अलग मुकाम पर पहुंचाया है। इंडिया पिछले 7 दशकों में 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी में इलेक्ट किया गया है। अब तक यूएन पीस कीपर्स के तौर पे काम करते हुए 160 मिलिट्री अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इंडिया 1950 से लेकर अब तक एक लंबी डेवलपमेंट जर्नी को तय किया है, लेकिन यूएनएससी का स्ट्रक्चर आज भी उसी मोड पे फ्रीज है जो वर्ल्ड वार 2 के बाद सेट किया गया था। हम ये जानते हैं कि इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सारे परमानेंट मेंबर का वोट ज़रूरी है। इंडिया को बाकी कंट्री की वोट तो मिल जाएगी, लेकिन चाइना अपना वीटो पावर यूज करके ये प्रपोज़ल कभी पास नहीं होने देगा। चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया को वीटो पावर मिले, बट एक कंडीशन है जिसमें चाइना मान सकता है। चाइना एमटीसीआर का परमानेंट मेंबर नहीं है। आप शायद एमटीसीआर के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, एमटीसीआर का फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिस कारण चाइना किसी भी मिसाइल को 300 किलोमीटर के रेंज से ज़्यादा नहीं खरीद सकता ना ही यूज कर सकता है। बट इंडिया एमटीसीआर का परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो ये कभी अगर इंडिया और चाइना के बीच में ये डील हो जाए कि इंडिया अगर चाइना को एमटीसीआर मेंबर बनने में हेल्प कर दे तो चाइना यूएनएससी में इंडिया को वोट दे सकता है और इस प्रकार इंडिया को वीटो पावर मिल सकता है। फ्रेंड्स, बताना आपको कैसा लगा आज का जानकारी।